बाबा अब यहाँ नहीं रहे, तो बस उस टाइम को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं सलाम पेश करता हूँ इन माओ को जिन्होंने अपने नख्ते जिगर इस शहर के अमन खातिर को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रवायत है, जो शोहदा की फैमिलीज ता हयात हम उनका साथ देंगे। ये शहर के बच्चे हैं, ये पीछे नहीं हटते और ना हटेंगे। हमारी जाने इस मुल्क की सलामती के इवज गिरवी हैं। मुझे फख्र है कि मैं इस कबीले का हिस्सा हूँ। ये दिन हमें उन बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। मैं सलाम पेश करता हूँ इन मर्द मुजाहिदों को और गाजियों को जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर इसका मुकाबला किया है। चार गज हमें हासिल इन्हीं शहीदों पुलिस की याद दिलाता है। तो जितनी भी पुलिस की खिदमात की तारीफ की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत कम है कि शहीद जो है ये जिंदा होते हैं। कि जितने भी हमारे शोहदा के फैमिलीज हैं वो हमें दिल जान से अजीज है। शोहदा पुलिस का ये एक दिन मुख्तस नहीं है। 4 अगस्त का जो दिन है ये हम अपने शुदा की याद में मनाते हैं। आज के दिन इकट्ठा होना यकीनन ये इन तमाम जो फैमिलीज है इनके साथ इजहार यकजहती का एक नमूना है, एक सबूत है। दहशतगर्दी की जो ये लहर थी, जो पुलिस ने इसको फेस किया, इन चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा कि हम जो शोहदा की फैमिलीज है उनको ता हयात हम उनका साथ देंगे और ता हयात उनको हम अपनी यादों में जिंदा रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रवायत है, यहां का जो सिपाह है, जो अफसर है, उसका खून इतना सस्ता नहीं है, उसको इतना सस्ता न समझे। हमने तारीख गवाह है, अपने जवान के, अपने अफसर के खून का बदला हम ले चुके हैं। कोई भी ऐसा अफसर, कोई भी ऐसा जवान नहीं है जिसको शहीद किया गया है और उसका बदला हमने नहीं लिया है। दहशतगर्दों की कोशिश थी कि ये जो पुलिस है ये डर जाएगी, इनके नाकों पर हमले करो, इनके मोबाइल्स पर हमले करो, इनके चौकियों पर हमले करो, इनके थानों पर हमले करो तो ये पीछे हट जाएंगे। ये शहर के बच्चे हैं, ये पीछे नहीं हटते। ये शहर के बच्चे हैं, ये पीछे नहीं हटते और ना हटेंगे। आपने देखा कि अगले दिन हमारी मोबाइल भी होती है, चौकी भी होती है और थाना भी होता है। हमारी जाने इस मुल्क की सलामती के इवज गिरवी हैं। इस मुल्क की सलामती को जर्रा भर भी, जब भी कभी कहीं भी कोई खतरा हुआ तो हमारी जाने हाजिर थीं, हाजिर हैं और हाजिर रहेंगी। मुझे फख्र है कि मैं इस कबीले का हिस्सा हूँ, इस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने कुर्बानियों की लाजवाल दस्ताने रकम की हैं। पाकिस्तान पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और फिर डेरा इस्माइल खान पुलिस, जिसने ना सिर्फ ये कसम खाई है बल्कि जमाने को ये साबित करके दिखाया है कि हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मगर हमारा अहद, इस सरजमीन को शाद-बाद रखने का अहद हमारे लिए सबसे अहम है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात क्या है? ये हयात है जो आज हम सुख और अमन का सांस ले रहे हैं। आज के दिन के बनाने का बुनियादी मकसद पुलिस शोहदा और गाजियान पुलिस डेरा इस्माइल खान की लाजवाल कुर्बानियों की याद को ताज़ा करना है और पूरी कौम को ये पैगाम देना है कि शोहदाए पुलिस, उनकी फैमिलीज़ की तकरीम और एहतराम हर पाकिस्तानी का फ़ख्र है और यही वो जज्बा है जिसको हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो पुलिस जवान और अफसरान दिए जिन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए आज हम यहाँ
उस अजीम दिन की याद मनाने आए हैं जिसे यौम शोहदा पुलिस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें उन बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क, अमन और आवाम की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश किया। आली वकार डेरा इस्माइल खान की धरती भी उन अजीम शोहदाओं की कुर्बानियों से रोशन है। यहाँ के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अव्वलीन सफों में लड़कर शहादत का रुतबा पाया। मैं सलाम पेश करता हूँ इन माओ को जिन्होंने अपने लख्त जिगर इस शहर के अमन खातिर कुर्बान किए। मैं सलाम पेश करता हूँ इन बहन भाइयों को जिन्होंने इस शहर के अमन खातिर अपने भाई कुर्बान किए और अब बदस्तूर इस डेरा इस्माइल खान पुलिस का हिस्सा भी है। मैं सलाम पेश करता हूँ इन मर्द मुजाहिदों को और गाजियों को जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर इसका मुकाबला किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ शहीद आदिल गयूर, लाजे मलिक साद शहीद और जुमला शुहदा पुलिस और गाजी इनायतुल्लाह टाइगर के सर क़यादत जुमला गाजियान पुलिस को जो आज भी महदूद वसाइल के होते हुए दहशतगर्दों के आगे सीना सब्र है। 4 अगस्त की सुबह को देखते हैं तो हमें इस सरजमीन की वो माँ याद आती है जिन्होंने अपने सरों के साइज वतन की खातिर कुर्बान किए। 4 अगस्त हमें हर साल इन्हीं शहीदों पुलिस की याद दिलाता है। हाजिर महफिल खैबर पख्तूनख्वा जिसे अल्लाह ताला ने बहादुरों और गैरतमंद लोगों से नवाजा है, गुज़श्ता कई साल से दहशतगर्दी के साए में जी रहा है। हमने खैबर पख्तूनख्वा के बाजार में धमाके, मस्जिदों में शहादतें और स्कूलों में मासूम बच्चों की मैयतें उठाई है और गली कूचों में उनकी सीखें सुनी है। और इस डीआई खान के लिए स्पेशली इस तरीके से ये 2 डिकेड से जो हमारा दहशतगर्दी चल रही है, और इससे पहले मैं तमाम लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगा और ख़ुसूसी तौर पे उन नौजवानों को जिनको शायद 20-25 साल पुरानी बातें याद ना हो या वो उस वक्त इतने बड़े ना हों कि डीआई खान को इससे पहले भी जो हमारी पुलिस की उसको बड़े चैलेंजेस थे। ख़ास तौर पे जब डीआई खान एक वक्त में यहाँ पे हमारी जो फ़िरका वारियत की एक जंग थी और इस जंग में जो हमारे नुकसानात हुए और हमारी डेली की टारगेट किलिंग्स और डेली के इतने वाक़यात होते थे कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन पुलिस का या हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा शहीद ना होता। तो जितनी भी पुलिस की खिदमात की तारीफ की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत कम है। हमारी केपीके की पुलिस जिन्होंने 2000 से ज़्यादा सिर्फ शहादतें इस सूबे के लिए दी हैं, उनको जितनी भी सपोर्ट कर सकें, मेरे ख्याल में ये हम तमाम लोगों के लिए न सिर्फ एक खुशी की बायस होगी बल्कि एक सवाब का काम होगा। और इस मैं शोहदा की फैमिलीज को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शहीद जो है ये जिंदा होते हैं, ये मुर्दा इनको ना कहो, ये जिंदा होते हैं मगर आपको खबर नहीं। पेटी बंदों के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त होता है जब अपना कामरेड, अपना भाई, अपना अंडर कमांड, अपना कोई बच्चा, अपना कोई दोस्त जब वो शहीद होता है और उसको जब पैकअप करके उसके घर भेजा जाता है तो ये आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उस वक्त इन पेटी बंदों के ऊपर क्या गुजर रही होती है। ये वाहिद पुलिस है जिन्होंने कभी भी वसाइल की कमी का गिला नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से और अपनी वफा से इस मिट्टी की हिफाजत की है। जहाँ भी कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई धमाका हुआ है, कोई खुदकश धमाका हुआ है, तो ठीक 10 मिनट बाद केपी पुलिस का एक और जवान उसी जज्बे, उसी लगन के साथ उधर ही आपको मौजूद नज़र आएगा जिस जगह पे उसके एक और साथी शहादत देके चला जाता है। जब भी किसी पुलिस चौकी पे, थाने पे या किसी पुलिस पिकेट पे हमला होता है और मैं उधर जाता हूँ, मैं उधर पहुँचता हूँ और मैं अपने सिपाह से मिलता हूँ, तो एक भी दफ़ा मुझे एक भी ऑफिसर ने ये शिकायत नहीं की कि साहब हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हमारे पास इस चीज़ की कमी है। हमेशा उन्होंने ये बात की है कि साहब हमने इस मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और इंशाअल्लाह इस तरह 100 जाने भी अगर हो तो हम इस मिट्टी पे और इसके लोगों पे और इसके तहफ़्फ़ुज़, लोगों के जान, आबरू और माल की हिफाजत के लिए कुर्बान करेंगे। और जब भी कुर्बानियों की तारीख रकम की जाएगी तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख और इसके जवानों की कुर्बानियाँ जली हरूफ में उसमें नोट की जाएगी कि जितने भी हमारे शोहदा के फैमिलीज़ हैं वो हमें
दिल जान से अजीज़ है, हमारे दिलों के बड़े करीब है कि जो हमारा शहीद का पैकेज था वो गवर्नमेंट ने पहले 1 करोड़ था वो बढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे जो जवानों की तनख्वाहें थी वो भी जो बाकी सूबे हैं उनके जवानों की तनख्वाह के बराबर कर दी है। पुलिस के शुहदा के बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो वेलफेयर है उसके लिए खतीर रकम अनाउंस की है, जिस पे मैं हुकूमत का और खुसूसन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। शहदाए पुलिस का ये एक दिन मुख्तस नहीं है, पूरा 1 हफ्ता पुलिस शहदा के लिए हम एजाज़ में मनाते रहते हैं। वैसे तो शहदा की कुर्बानियाँ हर रोज़, हर दिन, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड याद रखी जाती हैं। जितना भी उनको कुर्बानियों को याद किया जाए वो कम है। तो हमारी आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारे शहदा को, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखें। 4 अगस्त का जो दिन है ये हम अपने शुहदा की याद में मनाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें इस मुल्क की सलामती के लिए, इस शहर के लिए, इस शहर के अमन के लिए, इस शहर के जो लोग हैं उनकी जो जान और माल की हिफाजत है उसके लिए अपनी जान कुर्बान की। वो ज़िंदा हयात हैं, वो शहीद हुए, वो अपनी किसी पर्सनल एनिमिटी के अंदर शहीद नहीं हुए बल्कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहीद हुए। जो उनका फ़र्ज़ था उसको निभाते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया, तो वो इंशाअल्लाह हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। तो जो 4 अगस्त का दिन है, जो हमारे शहीद हैं उनकी मुनासबत से ये दिन हम मनाते हैं। और आज अब जो हम जमा हुए हैं उसका मकसद भी यही है कि जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, अपना लहू पेश किया, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद नुमान है। मेरे अब्बू को शहीद किया गया है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। इसी वजह से मैं एक शेर कहना चाहूँगा। हम भूले नहीं तुम याद हो, हम भूले नहीं तुम याद हो, जन्नत में हो तुम आबाद हो। कर गए रोशन अपने खून से, कर गए रोशन अपने खून से, अर्ज़ वतन की वो रोशन चराग हो। मैं भी बड़ा होकर अपने बाबा की तरह बहादुर बनूंगा। अगर मुझे इस मुल्क के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। मेरा बेटा बहुत छोटा था, ये 8 माह का था जब मैं इसे गोद में लेकर इंतज़ार कर रही थी कि इसके बाबा अभी आएंगे, पर इसके बाबा तो उस टाइम नहीं आए। हमें ये महसूस होता है कि ये हमारे लिए कल की बात है। तो तमाम पुलिस एहलकार और अफसरान का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हमें ये याद दहानी कराई है कि वो हमारे शहीद नौजवानों को भूले नहीं हैं, बल्कि वो हर मौके पर हमें सपोर्ट करके और हमारे साथ ये इज़्ज़त देकर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं।